आज हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी होती क्या है। नाम से ही लग रहा है कि डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिविंग हैं। थोड़ा सा देखेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको हम लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है कि या तो एनिमल होगा या प्लांट के बारे में बात हो या दोनों के बारे में बात हो रही है। तो इसमें क्या हो जाता है, दोनों के बारे में बात हो रही है, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसमें प्लांट्स भी हो, एनिमल भी हो और रिलेटेड ऑर्गेनिज्म भी हो, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसको डिफिनीशन में देखते हैं, टोटलिटी ऑफ जीन्स, यानी अगर जो माइक्रोब्स है तो उसमें भी जीन है, कोई प्लांट्स है उसमें भी जीन है, अब कोई स्पीसीज है उसमें भी है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम अपने आप में ऐसा प्लेस होता है जहाँ प्लांट, एनिमल या माइक्रोब्स सभी रहते हैं, यानी प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स एक साथ रहते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को समझेंगे कि जैसे आप कोई फॉरेस्ट ले लीजिए, कोई तालाब ले लीजिए, तो ऐसे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो कम्युनिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब आ जाता है, प्लांट आएगा, एनिमल आएगा, माइक्रोब्स आएंगे या जो भी जीवित अवस्था में है वो आ जाएंगे। तो इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स ऑफ ए रीजन, जिस जगह पे पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, यानी प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, सारी की सारी चीज़ें वहाँ है। इसी को बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या ऐसे भी सिंपल बोल सकते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका एक लाइन क्लियर हो गया कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को क्या बोलेंगे, टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम्स। और इनको मिला के क्या बन जाता है, यानी जीन्स, स्पीसीज, इकोसिस्टम, सबको अगर जो मिला लें तो क्या बनेगा, बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। यानी वहाँ पौधे भी होंगे, जानवर भी होंगे या जंतु भी होंगे, छोटे कीड़े मकोड़े भी होंगे, माइक्रोब्स भी होंगे, सारी की सारी चीज़ें वहाँ होंगी। यानी अब दिमाग में बैठा लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायो वर्ड है क्या है, बायो मतलब आप बायो पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें जूलॉजी भी होता है और बॉटनी भी होता है, यानी प्लांट के बारे में भी बात होती है और एनिमल के बारे में बात होती है। तो उससे क्लियर हो गया होगा आपको कि डाइवर्सिटी जिसमें प्लांट और एनिमल सारी की सारी पाई जाती हो, जिसमें माइक्रोब्स भी हो, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी। दूसरे वे में इसको थोड़ा समझते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, जिसको जाना जाता है स्पीसीज, वो प्लांट हो, एनिमल हो, और वो किसके रेंज में पाया जा रहा है, 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जानते हैं। और यही आपका बायोडाइवर्सिटी है, यानी पूरे एक तरह से अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन अगर जो ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज या लिविंग बीइंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी, जिसका रेंज क्या है 1.7 to 1.8 मिलियन होता है। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। लार्जेस्ट प्लांट ग्रुप, आप देखेंगे कि लार्जेस्ट प्लांट ग्रुप जो इस समय ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म। आप पढ़े होंगे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो एल्गी एक तरह से लोअर हो गया और उससे थोड़ा हायर ब्रायो हो गया, उससे थोड़ा और हायर टेरिडो हो गया, फिर उससे और हायर बड़ा हो गया जिम्नो और बड़ा एंजियो। तो एंजियो प्लांट देखेंगे कि बड़े बड़े होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो इस समय एंजियोस्पर्म ज़्यादा है, तो इसकी जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा है। यानी फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उसको क्या बोलेंगे,
एंजियोस्पर्म बोलेंगे। फ्लावरिंग प्लांट मतलब फ्लावर भी होते हैं, उसमें सीड भी बनता है, फ्रूट भी बनता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। यानी लार्जेस्ट प्लांट जो ग्रुप है वो क्या है आपका, एंजियोस्पर्म है। ये एग्जाम में आता है। लार्जेस्ट प्लांट ग्रुप क्या है, एंजियोस्पर्म है। फिर लार्जेस्ट प्लांट फैमिली, आप लार्जेस्ट प्लांट फैमिली देखेंगे तो वो एस्टेरेसी है। एस्टेरेसी को एस्टर फैमिली भी बोलते हैं और डेजी फैमिली भी बोलते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट आते हैं, इसका नंबर ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में सीड प्रोड्यूस होता है। तो लार्जेस्ट प्लांट फैमिली क्या हो जाएगी, एस्टेरेसी। इसमें बहुत सारे पौधे आते हैं। अब देखेंगे लार्जेस्ट फाइलम जो एनिमल से रिलेटेड है, आर्थ्रोपोडा। यानी लार्जेस्ट फाइलम क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स जितने होते हैं वो एक तरह से इस फाइलम में देखें तो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए इसका एक तरह से लार्जेस्ट फाइलम क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। अब देखते हैं लार्जेस्ट क्लास क्या है। तो इंसेक्टा नाम से ही समझ में आ जाता है कि इंसेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो लार्जेस्ट क्लास क्या हो जाएगा, इंसेक्टा हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ इंसेक्ट्स बहुत अधिक होते हैं अलग अलग प्रकार के, इसीलिए लार्जेस्ट क्लास आपका क्या हो जाएगा, इंसेक्टा हो जाएगा। तो ये आप देख लेंगे कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में एक तरह से जो उसका रेंज है कि कितने हैं, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन इसका रेंज होता है। यानी 1.7 टू 1.8 मिलियन लिविंग बीइंग है, वो प्लांट भी है, एनिमल भी है। यानी नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, और इसको हम जानते हैं, ये नोन है, जाना गया है, इसके बारे में हम जानते हैं। अभी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है ना, ये डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा प्रतिदिन कुछ न कुछ खोजा जाता है, तो वो अलग है। यानी अभी और बढ़ सकता है, 1.7 टू 1.8 अभी डिस्क्राइब्ड है, इसके बारे में हम जानते हैं, इसको पहचानते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको जानना बाकी है, तो ये संख्या और बढ़ सकती है। तो इसको याद कर लेंगे कि स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, इसको जानते हैं, इसके बारे में क्लियर नॉलेज है, और ये डिस्क्राइब भी है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे।